नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का अभिनंदन आपके अपने फाइनेंस चैनल में, जहां पे हम लोग फाइनेंस, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट और ट्रेडिंग से रिलेटेड टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। आपके फाइनेंशियल क्वेश्चन पे मैं उसको रिप्लाई करता हूं और मेरी जितनी फाइनेंस के ऊपर पकड़ है, जो मेरी नॉलेज है, वो मैं आपके साथ साझा करता हूं, शेयर करता हूं, ताकि आप फाइनेंशियली स्ट्रोंग हो सकें और फाइनेंशियली सेफ भी रहें। क्योंकि आज के टाइम पे पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसे को सही यूज करना, पैसे को सेफ रखना और पैसे से पैसा बनाना एक तरीके से एक टफ जॉब हो गया है। तो मेरा प्रयास रहता है कि आपका जो भी फाइनेंस से रिलेटेड, स्पेशली माइक्रो फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, ये जो टॉपिक्स हैं, इसको मैं कवर करने का प्रयास करता हूं इस चैनल पे, जिसका नाम है अजीत यादव फाइनेंस ब्लॉग। इसके अलावा एक मेरा दूसरा भी चैनल है जिसका नाम है एडवोकेट अजीत यादव, जहां पे लॉ से रिलेटेड में टॉपिक आपके साथ साझा करता हूं। तो आइए, फाइनेंस चैनल में एक लास्ट मैंने वीडियो किया था जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि बैंक में पैसा रखने का क्या बेनिफिट है, क्या क्या फ़ायदे होते हैं बैंक में पैसा जमा रखने का। तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि बैंक में अगर आप पैसा रखते होते हैं वो सेफ रहता है। आप घर में रखना और बैंक में रखना, तो बैंक में ज़्यादा सेफ है, और घर में पैसा रखना, अपने पास में पैसा रखना, किसी और के पास रखना, वो सेफ नहीं है। चोरी होने का, खो जाने का, भीग जाने का, जल जाने का डर बना रहता है। दूसरा फ़ायदा है कि लिक्विडिटी आसान है, कभी भी पैसा डालिए, कभी भी पैसा निकालिए। तीसरा है कि बैंक में पैसा रखने का इंटरेस्ट मिलता है। चौथा है, बैंक में अगर बैंक डूब भी गया तो आरबीआई ग्रांटर एंड प्रोटेक्टर है आपके पैसे का, तो आपको वहाँ से मुआवजा मिल जाता है। उसके बाद से आपका रिकॉर्ड रहता है, लीगल टर्म्स में अगर समझे तो उसका आपके पैसे का ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रहता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं ये पैसा कहाँ से आया है और कैसे आया है, कब आया है। और एक बेनिफिट है जहाँ पे लोग होम लोन, पर्सनल लोन, प्रॉपर्टी लोन, हेल्थ लोन, ट्रेवल लोन कुछ भी लेते हैं, तो सिविल स्कोर आपका सॉरी, जो आपका सिविल का स्कोर होता है वो सही रहता है, तो आपको आसानी से लोन मिल जाता है। अब हम इस वीडियो में समझेंगे कि आपका जो पैसा है उसको बैंक में रखने का क्या नुकसान है। तो सबसे जो बड़ा नुकसान है आपके पैसे का, वो लो इंटरेस्ट है। सपोज जैसे आप लोगों ने बातचीत में लोगों से, बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सुना होगा कि आप ही का पैसा लेके बैंक उससे व्यापार करता है, आपके लाख रुपए से वो करोड़ बनाता है, करोड़ से अरबों खरबों बनाता है, और आपका पैसा जितना आपने डिपॉजिट किया है उतना ही आपको वापस मिलता है, या थोड़े बहुत 1-2% की इंटरेस्ट के साथ आपको पैसा मिल जाता है। वो अब सरकारी बैंक का अलग इंटरेस्ट रेट है और प्राइवेट बैंकों का अलग इंटरेस्ट रेट है, तो आपको इंटरेस्ट उस पर बेहतर नहीं मिल पाता, इसकी आपको ठीक ठाक जानकारी है। उसके बाद से दूसरा जो बैंक में पैसा रखने का नुकसान है वो है इंटरेस्ट का कटना, चार्ज का लगना। अभी एसबीआई जो बैंक है, हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक तरीके से मजाक बन गया है। इतना पैसा काटता है, बैंक में आप पैसा जमा कीजिए तब भी पैसा काटेगा, बैंक से पैसा निकालिए तब भी पैसा काटेगा, चेक से पैसा निकालिए उसका पैसा कटेगा, एटीएम से पैसा निकालिए उसका पैसा कटेगा। आप पैसा लगाने जा रहे हो या अपना पैसा कटवाने जा रहे हो, तो आपको बहुत नुकसान होता है। और हर बैंकों का यही हाल है, पैसा आप जमा कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, उसके भी चार्जेस काटते हैं वो लोग, एटीएम की सर्विस देते हैं उसका पैसा काटते हैं, चेक बुक की सर्विस देते हैं उसका पैसा काटते हैं, और कई सारी चीज़ें एडिशनल वो ऐड कर देते हैं जो चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो दूसरा बड़ा ये नुकसान है कि चार्जेस का कटना। तीसरा जो नुकसान है सबसे बड़ा आज के टाइम पे, ये नुकसान है ऑनलाइन फ्रॉड्स का। इतना ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहा है कि आप ही से कॉल करके, आपका ओटीपी मंगा के, आपके एटीएम के थ्रू आपका लाखों, हजारों, लाखों, करोड़ों का घपला हो जाता है, और आपका बैंक उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता, कोई सुनवाई नहीं करता, वो पैसा आपको रीपे नहीं होता है। जबकि पैसा आप इसीलिए वहाँ जमा करते हैं कि आपका पैसा सिक्योर है, लेकिन किसी तरीके के ऑनलाइन फ्रॉड होने के बाद बैंक उस ऑनलाइन फ्रॉड की जिम्मेवारी नहीं लेता है।
और हमारे देश की पुलिस वैसी है। सामने से मर्डर होने के बाद से जब वो क्रिमिनल्स को नहीं पकड़ पाते हैं तो ऑनलाइन में क्या ही वो करेंगे। जिन पुलिस वालों को ठीक से मोबाइल चलाना नहीं आता, व्हाट्सएप चलाना नहीं आता, वो आपके साइबर फ्रॉड को कैसे पकड़ेंगे। तो ये पॉइंटर्स है जहाँ पे आपके बैंक में पैसा रखना सुरक्षित नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं बताऊंगा कि इसका अल्टरनेट क्या है। तब तक के लिए आप सभी चैनल पर बने रहें। कोई सजेशन हो, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पुट अप करें। धन्यवाद।